बच्चों, हिंदी का आज हम लोग क्लास 7 हिंदी का बुक पढ़ेंगे। चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है साहसी नेहा। साहसी यानी बहादुर। इस चैप्टर में एक बहादुर लड़की की कहानी दी गई है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी बालिका की कहानी है जो अपने अपहरण की योजना को भांप लेती है तथा उस परिस्थिति में भी अपना धैर्य तथा विवेक नहीं खोती है। एक बालिका यानी लड़की है जो उसका अपहरण होता है, उसमें भी वो बुद्धि और शांति से काम लेती है। अपहरण की योजना को वो सूझबूझ से, तेज बुद्धि से मूर्खों के हाथों से बच जाती है। बच्चों, हम लोग को भी बहादुर होना चाहिए। ये बालिका फूल अप्रैल को अपना बनाती है। फूल यानी 1 अप्रैल। फूल यानी मूर्ख होता है। आइए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। रोज की तरह आज भी स्कूल की छुट्टी होने पर नेहा घर की ओर जा रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। नेहा ने मुड़कर देखा तो 2 व्यक्ति उसके पीछे आ रहे थे। नेहा के मुड़कर देखने पर वे जल्दी से नेहा के पास आए और बोले, तुम नेहा ही हो ना? हाँ, मैं नेहा ही हूँ। पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? नेहा ने कुछ विस्मित होते हुए पूछा। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। विस्मित मीन्स होता है आश्चर्य। रोज यानी जिस तरह रोज स्कूल की छुट्टी होती है, उस तरह से आज भी स्कूल की छुट्टी हुई और नेहा अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक किसी ने आवाज़ दी, यानी किसी की आवाज़ सुनाई दी। नेहा जब पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति यानी कोई दूसरा 2 आदमी उसके पीछे आ रहे हैं। नेहा के मुड़कर देखने पर वे लोग जल्दी से नेहा के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम नेहा हो? हाँ, नेहा बोलती है, हाँ मैं ही नेहा हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नेहा आश्चर्य होते हुए पूछती है। नीचे की लाइन हम लोग देखते हैं, हम भी तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में काम करते हैं। 2 साल पहले हम तुम्हारे घर आए थे, तब तुम्ही ने तो अपना नाम बताया था, तुम्हें याद नहीं? नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, आप 2 साल पहले हमारे घर आए थे, मुझे याद नहीं पड़ता। हम भी तुम्हारे पिताजी दफ्तर यानी ऑफिस। दोनों आदमी बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे पापा के ऑफिस से काम करते हैं और 2 साल पहले तुम्हारे घर आए थे और तुम्ही ने अपना नाम बताया था। नेहा सोचते हुए कहती है कि 2 साल पहले आप मेरे घर आए थे, पर मुझे याद नहीं पड़ता। नीचे की लाइन देखते हैं, तब तुम छोटी थी, 9 बच्चे इसी तरह भूल जाते हैं। खैर, अब हम तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। तुम बहादुर लड़की हो, रोना बिल्कुल मत। वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि तुम्हें हम कुछ बुरा खबर सुनाएंगे। तुम बहादुर यानी साहसी लड़की हो, रोना मत। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, जल्दी बताओ, नेहा ने अधीर होकर पूछा। नेहा उदास हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, जल्दी बताइए। अभी तुम्हारी मम्मी किसी काम से सड़क पर निकली थी, अचानक किसी कार से टकरा गई, बहुत चोट आई है, बेचारी को अपोलो अस्पताल में नेहा चिल्ला रही हैं। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिवा लाने के लिए हमें भेजा है।
अपनी माँ के घायल होने की खबर सुनकर नेहा की आंखें छलछला आई, वह सुबकने लगी। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अभी अभी यानी तुरंत तुम्हारी मम्मी किसी काम से सड़क पर निकली हैं और वो किसी कार से उनको चोट लगा है। बेचारी वो अपोलो नामक अस्पताल में नेहा नेहा बुला रही हैं, पुकार रही हैं। इसलिए तुम्हारे पापा जी तुम्हें लेने के लिए हमें यहाँ भेजे। ये बात जब नेहा सुनती है, अपनी माँ के घायल होने की खबर सुनकर नेहा की आंखें आंसू से भर आती हैं और वह रोने लगती है। तभी उस व्यक्ति ने उसे प्यार से थपथपाया और उसे अपनी कार में बिठा लिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आंखों में आंसू लिए हुए नेहा मन में न जाने क्या क्या सोचने लगी। नेहा आंखों में आंसू लिए अपने मन में क्या क्या सोच रही थी। तभी अचानक कार तेजी से एक ओर मुड़ी और नेहा को झटका सा लगा। जब नेहा ने बाहर नज़र डाला तो वह गाड़ी अपोलो अस्पताल के विपरीत यानी दूसरे दिशा में दौड़ रही थी। नेहा ने समझ गई कि ज़रूर ही दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन नेहा घबराती नहीं है। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान खिल गई, लेकिन क्षण भर बाद उसके चेहरे की परेशानी के भाव उभरे और थोड़ी ही देर में वह परेशान हो गई। वह पास बैठे हुए व्यक्ति से बोली, अंकल गजब हो गया, मुझे फौरन स्कूल वापस जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति से बोलती है, अंकल बहुत बेकार हुआ और मुझे जल्दी से स्कूल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं बताती? पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। बड़ी पागल लड़की हो तुम, लंच बॉक्स को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती हो। नहीं नहीं, माँ को ज़्यादा प्यार करती हूँ। लंच बॉक्स को छोड़ो, मिलना होगा तो वो गहनों का डिब्बा कल भी मिल जाएगा। गहनों का डिब्बा? गहनों के डिब्बे से तुम्हारा क्या वास्ता? अभी तो तुम लंच बॉक्स स्कूल में छूटने की बात कर रही थी। दोनों व्यक्ति बोलते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या हुआ? नेहा बोलती है, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। लेकिन छोड़िए, मुझे मम्मी प्यारी है, लंच बॉक्स नहीं। मिलना होगा तो गानों का डिब्बा कल भी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। अब गहनों का डिब्बा, गहनों के डिब्बा से क्या तुम्हारा वास्ता है? तब दोनों व्यक्ति कहते हैं, गहने का डिब्बा से क्या तुम्हें करना है? अब तक तो तुम्हारा लंच बॉक्स स्कूल में छूटा है। अब आपसे क्या छुपाऊं अंकल, मेरी मम्मी अपने गहने लंच बॉक्स में ही रखती हैं। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे 2 लंच बॉक्स खरीदे हैं, एक मेरे खाना ले जाने के लिए, दूसरा अपने गहने रखने के लिए। आज सवेरे मम्मी ने अपने हीरे जड़े कंगन उतारकर डिब्बे में रखे थे। जल्दी में भूल से मैंने लंच के डिब्बे के बदले गहनों का डिब्बा अपने बैग में रख लिया। रिसेस में डिब्बा खोला तो उसमें पराठे की जगह कंगन और न जाने क्या क्या चमचमा रहे थे। अंकल भला कंगन से भूख थोड़ी ही मिटती है, दिन भर भूखी रह गई। कोई बात नहीं अंकल, जल्दी से अस्पताल चलो। तब नेहा बोलती है, मेरी मम्मी दो लंच बॉक्स 2 डब्बा एक ही जैसे खरीदी है, एक लंच बॉक्स रखने के लिए और एक गहने रखने के लिए। रिसेस यानी लंच इंटरवल। और जब मैं लंच में अपना लंच बॉक्स खोली तो उसमें
पराठे के जगह कुछ चमचमाता, यानी उसमें सोने का कंगन या पता नहीं क्या क्या दिखाई दिया। लेकिन अंकल, आप अस्पताल जल्दी चलो। पास में बैठा व्यक्ति ड्राइवर से बोला, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की ही बात है, पहले वापस स्कूल चलते हैं। देखो, तुम चुपचाप अपना डिब्बा उठा लाना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कहीं गानों का नाम सुनकर किसी की नीयत न बिगड़ जाए। वह व्यक्ति बोलता है कि नेहा, 10 मिनट की बात है, फिर हम लोग वापस स्कूल चलते हैं, लेकिन चुपचाप अपना बॉक्स उठा लेना, किसी को कुछ बताना मत। 10 मिनट में ही गाड़ी फिर स्कूल के पास खड़ी हो गई। नेहा फुर्ती से उतरी और स्कूल में चली गई। उसे पता था प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में देर तक बैठते हैं। वह सीधे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और उनके पास जाकर धीरे से कुछ कहा। नेहा गाड़ी से निकलकर इतना तेज स्कूल में प्रधानाचार्य के रूम में पहुंचती है और प्रधानाचार्य जी से कुछ कहती है। हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। प्रधानाचार्य जी तुरंत फोन पर किसी से बातें की। नेहा को उन्होंने अपने कार्यालय में ही बिठा लिया। 10 मिनट बाद ही किसी कर्मचारी ने प्लास्टिक का एक सुंदर डिब्बा लाकर नेहा को दिया। नेहा ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और डिब्बे में रख दिया। 10-15 मिनट और बीते। अब चपरासी दफ्तर में आया और प्रधानाचार्य जी से बोला, साहब, नेहा के मामा जी अपने मित्रों के साथ बाहर नेहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिंसिपल तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं और नेहा को अपने पास ही बैठा लेते हैं। 10 मिनट बाद कोई कर्मचारी प्लास्टिक का एक सुंदर डब्बा लाकर नेहा को देता है और नेहा उसमें कुछ लिखकर डालती है। 10-15 मिनट बीत जाने के बाद जब चपरासी दफ्तर में आया और प्रधानाचार्य से बोलता है, साहब, नेहा के मामा जी अपने मित्रों के साथ नेहा की प्रतीक्षा बाहर खड़े होकर कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का आदेश पाकर नेहा बाहर निकली। बाहर वे तीनों आदमी नेहा का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उसने पीछे कुछ दूर एक अन्य आदमी भी चहलकदमी कर रहा था। नेहा गाड़ी के पास पहुंची। तीनों में से एक आदमी धीरे से बोला, नेहा, तुमने बहुत देर कर दी। नेहा ने भी धीरे से उत्तर दिया, अंकल, गहनों का डिब्बा बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। खैर, कोई बात नहीं, अब फौरन गाड़ी में बैठो। वो प्रधानाचार्य के कहने पर नेहा जब बाहर आती है तो तीनों आदमी बड़े बेचैनी से नेहा से पूछते हैं, नेहा, तुम आने में बहुत देर कर दी। लेकिन नेहा कहती है, अंकल, गहनों का डब्बा बहुत मुश्किल से मिला। तब वो आदमी बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब फौरन गाड़ी में यानी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। तब तक कुछ दूरी पर चहलकदमी करने वाला आदमी उसके पास आया और बोला, हाँ, गाड़ी में बैठो, लेकिन तुम तीनों के बैठने के लिए पुलिस की बढ़िया गाड़ी उधर स्कूल के फाटक पर खड़ी है। स्कूल के फाटक पर खड़ी है। अब तो वे तीनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे। तब तक चौथा व्यक्ति बोला, अब भागकर जान नहीं बचेगी बच्चू। फाटक पर ताला पड़ा है और वहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में यह रिवाल्वर देखो और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। यह कहकर उस व्यक्ति ने तीनों की ओर रिवाल्वर तान दिया। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ सिपाही निकले और उन्हें हथकड़ी लगाने लगी। एक व्यक्ति उन तीनों को रिवाल्वर दिखाता है और झाड़ी के पीछे से पुलिस निकलकर उन तीनों व्यक्ति को हथकड़ी लगाने लगी। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। तभी नेहा झपटकर वहां पहुंची और बोली, ठहरो, मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। और नेहा तेजी के साथ उसके पास पहुंचती है।
कहती है, रुको मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। सिपाही नेहा का मुंह देखने लगे। फिर नेहा ने प्लास्टिक का सुंदर डिब्बा उन व्यक्तियों को ओर बढ़ा दिया और बोली, गहनों का डिब्बा। सबने एक साथ आंखें फाड़कर दोहराया, गहनों का डिब्बा? हाँ हाँ, गहनों का डिब्बा। कार वाले अंकल, डिब्बा खोलकर देख लो, कोई गहना कम तो नहीं है। उन तीनों में से एक ने डरते डरते डिब्बा खोला। खोलते ही उसका चेहरा तमतमा गया। उसमें ढेर सारी मिट्टी भरी थी और एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अप्रैल फूल। हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और नेहा अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों बदमाशों को मूर्ख बना दिया था। ये कहानी यानी ये घटना फूल अप्रैल 1 अप्रैल की थी। फूल यानी मूर्ख होता है। हम लोग फूल अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। फूल अप्रैल मनाते हैं यानी सबको मूर्ख बनाते हैं। और उसी दिन इन बदमाशों को नेहा ने भी मूर्ख बनाया और ये बदमाश नेहा के चतुराई से मूर्ख बन गए। नेहा किस तरह से उन्हें मूर्ख बनाया और एक बालिका या एक लड़की क्या क्या कर सकती है, ये बच्चों आप लोग इस पाठ से कुछ तो सीख लिए होंगे। हमें धैर्य और शालीनता से काम लेना चाहिए। बच्चों, लेसन 2 समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग बुक ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए, नोट्स बनाते रहिए, चैप्टर पढ़ते रहिए, उसे समझते रहिए और बुक जिसको लेना है वो लोग स्कूल से संपर्क करके बुक प्राप्त करें, क्योंकि अब आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।